अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू वे में यूनिट नंबर 23 दिलचस्प कहानियाँ के उन्वान के तहत कहानी नवीसी का आगाज़ करना है। कहानी का मफ़हूम है, ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं हिकायत, किस्सा, भूली हुई या गुजरी हुई बात, या इसे मनगढ़ंत बात भी कह सकते हैं। बच्चों को कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक़ होता है और बचपन में दादी, नानी या वालिद या वालिदा से जो है बच्चे शौक़ से कहानियाँ सुनते हैं। कहानी या हिकायत सुनने का या सुनाने का रिवाज उस वक्त शुरू हुआ जब से इंसान ने बोलना सीखा। यहाँ तक कि मौजूदा जदीद साइंसी और तहज़ीब याफ्ता दौर में भी कहानी की मकबूलियत और दिलचस्पी में कमी नहीं आई, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। कदीम दौर में हुक्मरानों ने अपने यहाँ कहानियाँ सुनाने वाले मुलाजिम रखे हुए थे जो उन्हें अक्सर औक़ात कहानियाँ सुनाते रहते थे और हुक्मरान उन्हें तनख्वाह के अलावा इनाम व इकराम से भी नवाजते थे। इसी तरह से कहानी के फ़न ने तरक्की की और तरक्की करते करते वो अफ़साने, नावल और ड्रामे की सूरत इख्तियार कर गया। कहानी बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है और सभी कहानी बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। बाज़ कहानियाँ जो हैं वो दूररस नताइज की हामिल होती हैं और कई किस्म के अखलाकी असबाक से भरपूर होती हैं, और ऐसी कहानियाँ जो अखलाकी असबाक से भरपूर हों कौम की तश्कील में बड़ी मुआविन साबित होती हैं, बड़ी मददगार साबित होती हैं। कहानी लिखने के लिए कुछ हिदायत हैं। कहानी का ताल्लुक़ चूँकि गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए कहानी को हमेशा सीग़ा माज़ी में लिखना चाहिए। दूसरा उसूल जो है, कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखें। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे ना लिखी जाए, यानी कहानी बेतरतीब ना हो बल्कि एक तरतीब से वाक़यात का बयान हो। और कहानी के 3 हिस्से होते हैं, आगाज़, नुक्ता उरूज और नतीजा। इस तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। कहानी के ऊपर उन्वान ज़रूर लिखें और कहानी से जो अखलाकी सबक हासिल होता हो उसे कहानी के आखिर में अखलाकी सबक का उन्वान देकर अलहदा से लिखें। अब अगर कहानी आपकी 5 नंबर की है या 10 नंबर की आती है तो उसमें मुकम्मल कहानी के बाद 1 नंबर जो है वो नतीजे का या अखलाकी सबक का होता है। यानी कि अगर 10 नंबर की कहानी है तो 9 नंबर की कहानी और 1 नंबर अखलाकी नतीजे का। इसी तरह कहानी अगर 5 नंबर की आती है तो 1 नंबर जो है अखलाकी सबक का होगा और बाकी नंबर जो है वो आपको कहानी के मिलेंगे। कहानी ज़्यादा मुख्तसर भी ना हो और ना इतनी तवील हो, इतनी लंबी हो कि मज़मून की तरह लंबी हो जाए और लोगों की दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सफ़हात पर कहानी जो है वो मुश्तमिल होनी चाहिए और इसकी ज़ुबान जो है वो सादा होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, कवायद की और रोज़मर्रा की गलतियों से जो है मुबर्रा होनी चाहिए और वाक़यात के दरमियान रब्त तसलसल जो है वो तो लाज़मी चीज़ है। इसके अलावा अगर कहानी मुनासिब तवालत के पैराग्राफ में लिखी जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर शक्ल होगी। इसके बाद है कहानी के मौजू से मुतल्लिक़ जो किस्सा याद हो बेतकल्लुफ़ लिख देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि एक उन्वान के बारे में सिर्फ़ एक ही किस्सा पाबंदी से लिखा जाए, अलबत्ता मौजू और किस्से की मुनासिबत और मुताबिकत ज़रूरी है। यानी कि गैर ज़रूरी वाक़यात नहीं या गैर मुतअल्लिक़ा वाक़यात नहीं, लेकिन जो हम शुरू से वाक़यात पढ़ते आ रहे हैं उनके अलावा अगर कोई वाक़या है तो वो भी हम कहानी में बयान कर सकते हैं, लेकिन मौजू से मुनासिबत होनी चाहिए उसकी। अगर कहानी का उन्वान कायम करना हो तो इसके वाक़यात और नतीजे को ज़हन में रखकर कोई मुनासिब उन्वान लिख देना चाहिए। कहानी को दिलचस्प, मुअस्सर और दिलनशीं बनाने की कोशिश करें। खाके की मदद से कहानी मुकम्मल करनी हो तो सिर्फ खाली जगहों को पुर कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि दिए हुए इशारात को फैलाकर कुछ अपनी तरफ से भी इजाफ़ा कर दें। यानी कि जुमलों में इजाफ़ा करें, जुमलों की जो है मुनासिब तरतीब देकर अच्छे जुमले जो हैं वो कहानी में शामिल करें, सिर्फ इशारों को मुकम्मल ना करें और फिर एक कहानी को मज़बूत शक्ल देकर जो है उसको इख्तिताम करें। अब आते हैं किताब से कहानी पढ़ने की तरफ। यूनिट नंबर 23 की पहली कहानी है बाबर की दलेरी यानी बहादुरी। ज़हीरुद्दीन बाबर यानी कि ये बरे-सग़ीर में जो मुग़लिया सल्तनत कायम हुई उसका बानी था, उसकी बुनियाद रखने वाला था। तो ये उसकी बहादुरी और दलेरी का जो है वाक़या बयान किया गया है इस कहानी में और इसके ज़रिए जो अखलाकी सबक है वो निकाला गया है कि क्या अखलाकी नतीजा इस कहानी के ज़रिए निकलता है। ज़हीरुद्दीन बाबर बरे-सग़ीर पाको हिंद में सल्तनत मुग़लिया का बानी था। बानी यानी बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला। वो बहुत बहादुर, मुदब्बिर यानी कि अक्लमंद था, ज़ीरक था, ज़हीन था
اور ہمدرد حکمران تھا، اس کا شمار دنیا کے بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کا سلوک اپنی فوج اور رعایا سے اتنا عمدہ، اتنا بہترین تھا کہ سب اس پر جان چھڑکتے تھے، یعنی کہ اسے بہت محبت کرتے تھے، اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، شدید محبت کرتے تھے۔ بابر نے یہاں بہترین نظام حکومت قائم کیا، وہ بہت عدل و انصاف سے حکومت کرتا تھا اور اپنی رعایا پر بہت مہربان تھا۔ ایک راجپوت سپاہی کا باپ کسی جنگ میں بابر کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ راجپوت بابر سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی یعنی بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ بابر سے لینا چاہتا تھا۔ اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر لیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے گا۔ چنانچہ وہ بابر کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ اچانک بازار میں شور بلند ہوا اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی یعنی افراتفری ہو گئی، ایک دم سے بازار میں ہلچل مچ گئی۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ ایک مست ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا۔ لوگ اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ایک شیرخوار بچہ، شیرخوار تو دودھ پیتا بچہ، بہت چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو اسے شیرخوار بچہ کہتے ہیں، سڑک کے عین بیچ میں کھڑا تھا، یعنی بالکل درمیان میں، بالکل وسط میں کھڑا تھا سڑک کے، اور اس کی ماں بری طرح چلا رہی تھی کہ میرے بچے کو بچاؤ۔ کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لائے، یعنی جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہاتھی کا سامنا کر سکے اور بچے کو بچا سکے۔ قریب تھا کہ ہاتھی اس معصوم بچے کو اپنے پاؤں تلے یعنی اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے۔ اچانک ایک اجنبی تلوار سونت کر آگے بڑھا اور ہاتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی نے اس پر بھرپور حملہ کیا۔ اجنبی نے تلوار کے وار سے ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر رکھ دی اور ہاتھی چیختا چنگھاڑتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ اس اجنبی نے بچے کو سڑک پر سے اٹھا لیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ اجنبی بابر تھا، یعنی کہ جس نے ہاتھی پر حملہ کیا اور ہاتھی کو جو ہے اس کی سونڈ کاٹ کر اس کو بھگا دیا۔ راجپوت سپاہی نے اپنے دشمن کو پہچان لیا۔ وہ حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی ذلت ہے۔ اب اس کے دل سے انتقام کا جذبہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ دوستی اور محبت نے لے لی تھی۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور بابر سے لپٹ گیا۔ اس نے بابر سے معافی مانگی اور بابر نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ اب اس ساری کہانی سے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ اخلاقی سبق کیا نکلا اس کا؟ کہ بہادر لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بابر کی دلیری نے جو ہے راجپوت سپاہی کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دیے کہ کس طرح سے بابر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہاتھی سے مقابلہ کیا اور بچے کو، معصوم بچے کو بچا لیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ کہانی جو ہے انہی ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔